अस्सलाम वालेकुम यार, यूके आ गए हो तो अब कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ की हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जिनमें से एक है ड्राइविंग लाइसेंस। इस कंट्री के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ऐसे ज़रूरी है जैसे जो है वो आपका जॉब ढूंढना ज़रूरी है, ऐसे ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना इंतहाई ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बेसिकली यार हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह इस कंट्री के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए पहले क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसको इस कंट्री के अंदर बेसिकली डीवीएलए बोलते हैं या प्रोविजनल लाइसेंस बोलते हैं। तो प्रोविजनल लाइसेंस के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। फिर हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर या मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जाके देखेंगे भी कि ऑनलाइन आपने अप्लाई कैसे करना है। मुमकिन का दुनिया में अच्छा गई, कयामत ही निकली जहां तुमने चेहरे ही अहले दिल का सबसे तमाशा। ज़रूरी चीज़ कि इस कंट्री के अंदर डीवीएलए या प्रोविजनल लाइसेंस या उसके बाद फुल यूके लाइसेंस अप्लाई करने का एक लंबा प्रोसीजर है। ना करते भी 6 से 7 महीने आपके इससे लग सकते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि आप क्योंकि आए हैं तो आपने छोटे मोटे अपने काम कर लेने। छोटे मोटे काम जैसे आपने जो है वो बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आपने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, जॉब्स भी आपको मिल गई। यानी अब आप अगर एक ऑन एन एवरेज एक सेटल ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गए हैं, तो अब टाइम आ गया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का। क्योंकि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, तो ज़रूरी है कि यार आप डीवीएलए या यूके लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। अब यूके लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए एक लंबा प्रोसीजर है। पहले आपको उसके प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोविजनल लाइसेंस यूँ समझ लें कि जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेसिकली हमारे पास लर्नर लाइसेंस होता है, तो यहाँ पे उसको हम डीवीएलए या प्रोविजनल लाइसेंस भी बोलते हैं। उसको पहले आप अप्लाई करेंगे। उसको आप अप्लाई करेंगे तो उसके साथ ही जैसे ही आपका प्रोविजनल लाइसेंस आए तो आपको थ्योरी टेस्ट के लिए आपने बुक करा देना है। थ्योरी टेस्ट आप बुक कराएंगे। थ्योरी टेस्ट जो है वो 23 पाउंड्स का होता है बेसिकली। उसमें जो है वो 50 MCQs होते हैं। वो आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है उसकी भी मैं डिटेल वीडियो मैंने एक बनाई हुई है, आप जो है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। थ्योरी टेस्ट की आपने तैयारी जो है वो कैसे करनी है। उसके बाद थ्योरी टेस्ट आपने अगर पास कर लिया, वो कोशिश ये करें कि यार उसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी दफ़ा करें, क्योंकि एक टाइम में वो पास नहीं होता। अगर आप थ्योरी टेस्ट की वो जो ऐप है, उस ऐप पे जब आप कम से कम 50 में से जो है वो 50 नंबर लेना शुरू हो जाएं तो तब जाके हो सकता है आप पास हो। अदरवाइज फिर उसमें पास होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कम से कम कोशिश करें कि रोज़ के 5-6 टेस्ट जो है वो मॉक टेस्ट उसमें दें। मॉक टेस्ट आप देंगे तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो यार फिर एक टाइम आएगा कि आप डीवीएलए का जो थ्योरी टेस्ट है, प्रोविजनल लाइसेंस के बाद जो थ्योरी टेस्ट आपने देना है वो आप पास कर लेंगे। अब थ्योरी टेस्ट पास हो गया, उसके बाद आपने प्रैक्टिकल टेस्ट बुक कराना है। प्रैक्टिकल टेस्ट आप कैसे बुक कराएंगे वो भी मैं जो है वो वीडियो डिटेल में मैंने बनाई है। प्रैक्टिकल टेस्ट भी आप जो है वो बुक कराएंगे। वो तकरीबन 65 पाउंड्स का पहले होता था, अब 75 पाउंड्स का हो गया क्योंकि महंगाई हो रही है। तो वो 75 पाउंड का आपने जो है वो प्रैक्टिकल टेस्ट बुक कराना है। वो जब आप बुक कराएंगे वो भी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाके आपने बुक कराना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं उसके ऊपर जो है वो मज़ीद आगे गाइड करता हूँ। तो प्रैक्टिकल टेस्ट जैसे ही आप पास कर लेंगे तो यार फिर आप यूके का फुल लाइसेंस हासिल कर लेंगे। अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार प्रोविजनल लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो पहले मोबाइल की स्क्रीन पे जाते हैं, देखते हैं कि यार अप्लाई कैसे करना है। यार मोबाइल की स्क्रीन पे जो है वो हम आ चुके हैं। अब हम बेसिकली देखेंगे कि यार कैसे आपने डीवीएलए को ऑनलाइन अप्लाई करना है। यार ये 2 तरीक़ों से अप्लाई हो सकता है। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप पोस्ट ऑफिस में जाएँ, वहाँ से फॉर्म लें, फॉर्म लेके आप अप्लाई कर दें। लेकिन दूसरा और बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, बजाय इसके कि आप टाइम ज़ाया करें। एक दफ़ा चल के जो है वो जाएं पोस्ट ऑफिस, वहाँ से फॉर्म लें, फिर उसको सारा फिल करें पेंसिल के साथ, पेन के साथ, फिर उसके बाद आप उसको दोबारा पोस्ट करने जाएं। बेहतरी इसी में है कि यार आप ऑनलाइन घर बैठ के अप्लाई करें। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका सिंपल ये है। वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। साथ साथ मैं आपके परफॉर्म करता हूँ, साथ साथ आपको दिखाता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, गूगल पे जाके लिखना है डीवीएलए एप्लीकेशन, या ये ना भी लिखें तो नीचे लिंक जो है वो उसको क्लिक कर लें तो आपका जो है वो फर्स्ट प्रोविजनल लाइसेंस जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ये इस किस्म की गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है वो आपके पास खुल जाएगी। government.uk इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। ठीक है, इसमें आपने स्टार्ट नाउ कर देना है। यहाँ से आप स्टार्ट नाउ करेंगे। बिफोर यू स्टार्ट ये कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है, ये आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप जो है वो जो जो स्टेप्स जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे स्टेप्स आपने जो है वो फॉलो करते जाना है। लिखा हुआ है कि यू हैव इशूड विद द ग्रेट ब्रिटेन। आपके पास पहले ही आपने इशू किया हुआ है, तो ऐसा आपके पास नहीं है, आप फर्स्ट बुला रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है नो। ठीक है, फिर उसके बाद करंट एड्रेस आपको इंग्लैंड का है, स्कॉटलैंड का है या कहाँ का है, तो जो भी एड्रेस आपका है आप वो मेंशन कर दें।
फॉर एग्जांपल मैं इंग्लैंड में हूँ तो मैं यहाँ पे मैंने इंग्लैंड जो है वो मेंशन कर दिया। फिर आगे मैं करता जाऊँगा। अच्छा, इस तरह ये सारा का सारा आपने प्रोसीजर फॉलो करते जाना, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। किसी पॉइंट के ऊपर अगर आप जो है वो अड़ जाएं तो वो एक पॉइंट ऐसा आएगा, इसके ऊपर आगे जैसे जैसे आप इसको फिल करते जाएंगे तो इस पॉइंट के ऊपर ही आपसे NI मांगे। तो NI क्योंकि आपके पास अगर नहीं भी है तो आप NI बगैर जो है वो उसके भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये आपसे पासपोर्ट का नंबर वगैरह पूछेगा, आपका BRP का नंबर वो भी आपने पुट करना है, लेकिन वो क्योंकि आपका पाकिस्तानी है तो आपने इसके ऊपर ये लिखना है कि मैं इंटरनेशनल जो है वो बंदा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ का रिहायशी नहीं हूँ। तो ये फॉर्म जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपको तकरीबन 23 पाउंड्स जो है वो आपको देने पड़ेंगे। 23 पाउंड्स देने के बाद एक फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा, तो और उसके बाद आप एक रिटर्न फॉर्म आपके घर आ जाएगा। वो रिटर्न फॉर्म जैसे ही आपके घर आएगा तो यार उसके ऊपर आपने अपना BRP का नंबर लिखना है और अपनी एक तस्वीर, जो तस्वीर होती है वाइट बैकग्राउंड के साथ, वो एक तस्वीर उसके ऊपर लगा के आपने वो फॉर्म जो है वो DVLA को पोस्ट कर देना है उसके एड्रेस के ऊपर। DVLA के एड्रेस के ऊपर जैसे ही आप वो पोस्ट करेंगे तो साथ यार आपने अपना जो BRP है वो भी साथ पोस्ट करना है। BRP जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इस कंट्री के अंदर। तो BRP को आप जब पोस्ट कर रहे होंगे तो यार आपने कोशिश ये करनी है कि एक स्पेशल सर्विस होती है यहाँ पे जो कि एक्स्ट्रा फास्ट भी होती है, थोड़े से पैसे उसके ज़्यादा लगते हैं और एक्स्ट्रा सिक्योर भी होती है। आपने पोस्ट ऑफिस वालों को जाकर कहना कि मैं DVLA के लिए अप्लाई करूं तो BRP मैंने भेजना है, तो मेरा जो है वो एक स्पेशल जो सर्विस है वो आप चार्ज करें जो फास्ट भी हो और ज़्यादा सिक्योर भी हो, तो वो आपको जो है वो कर देंगे। फिर उसके ऊपर आपने 2 बेसिकली फॉर्म्स भेजने होते हैं उस लिफाफे के अंदर या इन्वेलप के अंदर। एक जो है वो भेजने वाला, एक रिटर्न वाला, यानी 2 टिकटें आपकी बेसिकली लगेंगी, यानी डबल पैसे लगेंगे। क्योंकि जब आपका BRP जा रहा है तो BRP ने वापस भी आना है और DVLA ने भी वहाँ से जो है वो भन के वापस आना है। तो 15 से 20 दिन आपके लगते हैं, बाज़ औक़ात ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, बाज़ औक़ात कम टाइम भी लगता है, तो DVLA आपका भन के आ जाता है। अब वो DVLA आप हर जगह भी यूज़ कर सकते हैं। आप BRP को संभाल दें और DVLA जो है वो अपना जो है वो हर जगह पे यूज़ करें। अच्छा, DVLA अब आपका बन गया। अब आपने बुक करना है थ्योरी टेस्ट। तो उसका क्या प्रोसीजर है? सिंपल, वही आसान तरीका। आपने जो है वो गूगल पे जाना है और गूगल पे जाकर लिखना है थ्योरी टेस्ट बुक। यहाँ पे जो है वो मैं साथ लिखता भी हूँ आपके सामने। फिर इसी तरह थ्योरी टेस्ट से भी जो है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी। ये भी वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आपने स्टार्ट नाउ करना है, जैसे पहले आपने स्टार्ट नाउ किया था, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, हो सकता है कि यार ये लिंक आपका किसी और ब्राउज़र में ना खुले। आप कोशिश करें कि लैपटॉप में इसको करने की कोशिश करें। अगर लैपटॉप में हो जाए तो अच्छी बात है। अगर लैपटॉप आपके पास नहीं है तो फिर आप कोशिश ये करें कि मोबाइल के ऊपर जो क्रोम ब्राउज़र है ना उसके अंदर ओपन करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि और जो ब्राउज़र्स फ़ोन के अंदर होते हैं उसके अंदर जो है वो ये बाज़ औक़ात काम नहीं करता। तो आप ये कोशिश करें कि यार अगर आपके पास क्रोम ब्राउज़र है फ़ोन के अंदर, तकरीबन सभी फ़ोन के अंदर होता है, तो आप उसके ज़रिए से करें। अगर उसके अंदर नहीं हो रहा तो लैपटॉप के अंदर आप जो है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थ्योरी टेस्ट भी आपका बुक हो गया। थ्योरी टेस्ट के आपके लगेंगे 23 पाउंड्स। ये आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है उसकी एक ऐप है, उस ऐप का भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये इस ऐप के ज़रिए से आप जो है वो थ्योरी टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थ्योरी टेस्ट में होता क्या यार, 50 MCQs होते हैं जो आपने कम से कम 43 जो है वो पास करने होते हैं। तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हर बंदे का एक आध दफ़ा जो है वो अगर उसने प्रिपरेशन नहीं की थी थ्योरी टेस्ट फेल होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। प्रिपरेशन करें, बार बार प्रिपरेशन करें और तब तक प्रिपरेशन करते रहें जब तक जो है वो आपके 50 में से 50 आना स्टार्ट नहीं हो जाते। जब 50 में से 50 आना शुरू हो जाएंगे तो फिर ही आपका जो है वो प्रिपरेशन अच्छी हुई होगी, फिर ही आप जो है वो पास कर सकेंगे। अब थ्योरी टेस्ट आपने बुक कर लिया और वो आपने पास भी कर लिया। अब पास करने के बाद अब बारी आ गई प्रैक्टिकल टेस्ट की। ठीक है, प्रैक्टिकल टेस्ट आपने कैसे बुक कराना है उसकी भी जो है वो उसी तरह, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है यार। यहाँ पे आपने लिखना है प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट गूगल के ऊपर। उसी तरह इसका भी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर ये गवर्नमेंट की वेबसाइट खुल गई उसी तरह जिस तरह जो है वो पहले गवर्नमेंट की वेबसाइट खुली थी। फिर स्टार्ट नाउ, फिर यहाँ पे आपने, अच्छा इसके अंदर भी बेसिकली वही ऑप्शन हो सकता है कि आपका जो कोई और ब्राउज़र है उस ब्राउज़र के अंदर ये चीज़ काम ना करे, तो आपको क्रोम ब्राउज़र के ऊपर जो है वो इसको चलाना पड़ेगा। अच्छा, प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए यार मैं अपना बताऊँ ना, तो मैं पाकिस्तान में तकरीबन 7-8 साल जो है वो गाड़ी चलाता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आके फिर भी मुझे लेसन लेने की ज़रूरत पड़ी है। तो आपको लेसन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि यार यहाँ पे रूल्स थोड़े से डिफरेंट है। अगर आप गाड़ी चलाते भी हो, आपको सही भी चलानी आती है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट जो होता है वो रूल्स का होता है।
वो कोई गाड़ी चलाने का उस तरह टेस्ट नहीं होता। वो ये देख रहे होते हैं कि यार इस बंदे को रूल्स इस कंट्री के अंदर गाड़ी चलाने के रूल्स के बारे में कितना नॉलेज है। तो रूल्स जो है वो सीखने के लिए आपको लेसन लेने पड़ेंगे। लेसन लेने का क्या तरीका है यार, वो आपके घर के करीब जो है वो कोई भी एजेंसी हो सकती है जो ड्राइविंग लाइसेंस के लेसन देती हो। आपने गूगल पे जाकर लिखना है कि लाइसेंस ऑफ ड्राइविंग, तो आपके पास कोई ना कोई किसी ना किसी बंदे का नंबर आ जाएगा। वो उनसे कॉन्टेक्ट करके जो है वो देख सकते हैं कि यार आप ड्राइविंग लाइसेंस लें। एक अच्छा बंदा जो अच्छी गाड़ी पाकिस्तान में चलाता है उसको भी मिनिमम 5 लाइसेंस की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो भी आपको बता देगा कि यार आपको कितने लाइसेंस की ज़रूरत है। जब तक आपको फुली आप जो है वो कॉन्फिडेंट ना हो, फुली पास ना हो, तब तक आप ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट ना दें, क्योंकि आप फेल हो जाएंगे, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो बेहतर इसी में है कि यार प्रिपरेशन कर लें। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि यार डेट बड़ी लेट मिलती है ड्राइविंग टेस्ट की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने पिछले साल मई में अप्लाई किया था और मुझे अगले साल यानी 2023 की जनवरी की डेट मिल रही थी। तो वो डेट आपको हमेशा बहुत लेट मिलेगी। उसको जल्दी करने का तरीका ये है कि यार आप सुबह 6 बजे देखें। सुबह 6 बजे उठ के जैसे ही आप देखेंगे ना, तो ड्राइविंग लाइसेंस की जो डेट्स हैं वो पहली वाली जो लोग कैंसिल आउट करते हैं ना, तो वो डेट्स अक्सर अवेलेबल होती हैं। सुबह 6 बजे आप चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी डेट्स जो है वो मिल जाएंगी जल्दी की। तो मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। मज़ीद कोई आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।